हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम को लेके। तो मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं और जो सबसे पहला केस बनता है वो हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती है, जिसके अंदर कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती है। दोनों ही एटम में sp मिक्सिंग जो है वो एब्सेंट होती है। और इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल क्या है, इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल है OH नेगेटिव एंड HF। ठीक है, ये दोनों ही मेरे पास ऐसे हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल है जिनके अंदर sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं हम OH नेगेटिव का। सबसे पहले OH नेगेटिव का हम एमओ डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। एक बात बस याद रखनी है, मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जब हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाते हैं तो मेरे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो मेरे पास जो है, मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि मेरे पास जो नाइट्रोजन के जो 2p की एनर्जी है वो हाइड्रोजन के 1s के इक्वल होती है। मेरे पास नाइट्रोजन के 2p की एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन के 1s के इक्वल होती है। सिर्फ इतनी बात को याद रखना, अपने जहन में उतार के रखना, बाकी सारा का सारा एमओ डायग्राम आपका बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक एनर्जी लेवल के लिए डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास क्या बनाऊंगा, मैं सबसे पहले लाइन खींचूंगा और ये लाइन क्या बताती है मुझे, एनर्जी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। यहाँ पे मेरे पास क्या है, O नेगेटिव, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p4, और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, और हाइड्रोजन की क्या होती है मेरे पास, 1s1। कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो टोटल मेरे पास OH नेगेटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इन चीजों को याद रखना, समझ के चलना, इन चीजों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अगर आपने गलती कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने एमओ डायग्राम सही बनाया है या नहीं बनाया। राइट, तो मैं ऑक्सीजन की जो है अगर लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सबसे नीचे क्या आएगा, 1s, उसके ऊपर क्या आएगा मेरे पास 2s, और उसके ऊपर मेरे पास क्या आएगा, उसके ऊपर मुझे देखने को मिलेगा 2p। राइट, यहां पे देखने को मिलेगा मुझे 2p। और अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की तो मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन की 1s की जो एनर्जी है वो नाइट्रोजन के 2p के इक्वल होती है। तो ऑक्सीजन का जो 2p है वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो 1s की एनर्जी है वो कहां रहेगी, 2p से भी ऊपर जाएगी। तो यहां पे कुछ लाई करेगा मेरे पास हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर लाई करेगा मेरे पास हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एक बात देखो, मेरे पास जो हाइड्रोजन का जो 1s है और यहां पे मेरे पास जो ऑक्सीजन का 1s है, इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, और इतने ज्यादा हाई एनर्जी गैप में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास हाइड्रोजन का जो 1s है वो ऑक्सीजन के 1s के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से मैं बात करता हूं कि हाइड्रोजन का जो 1s है और जो ऑक्सीजन का जो 2s है, इनके बीच में भी बहुत ज्यादा एनर्जी गैप प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का 1s जो है वो ऑक्सीजन के 2s के साथ भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के अंदर ही sp मिक्सिंग नहीं होती है। तो जब sp मिक्सिंग नहीं होती है तो हमने क्या बात की थी कि जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है वो नीचे जाता है और जो मेरे पास पाई 2px और पाई 2py है वो ऊपर रहते हैं। इतनी बात याद है आपको? ठीक है, तो यहां पे मेरे पास जो s ऑर्बिटल है, जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के 2p के साथ ओवरलैप करता है। यानी कि मेरे पास जो ऑक्सीजन का जो 1s है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का 2s है, ये किस में रहते हैं मेरे पास, नॉन बॉन्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। ये किस में देखने को मिलते हैं, मुझे नॉन बॉन्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। यहां पे कोई भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है। अब मैं बात करता हूं यहां पे, तो मेरे पास ऑक्सीजन का जो एक ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन कर जाता है और यहाँ पे मेरे पास क्या बना लेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। उसी तरीके से जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए हैं तो यहाँ पे मैंने एक कौन सा ऑर्बिटल दिखाया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाला ऑर्बिटल दिखाया है। तो इसके कोरोस्पोंड में एक मेरे पास एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा हाई एनर्जी का, और वो जो है वो कुछ ना कुछ ऊपर चला जाएगा। और ये किस वजह से बना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है कौन सा ऑर्बिटल, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा ऑर्बिटल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन करता है, तो वो कौन सा होगा, सिग्मा 2pz वाला। यहाँ पे मेरे पास pz वाला ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ कंबाइन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि z जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है मेरे पास,
और कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इनिशियली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही कंबाइन करते हैं, और मेरे पास 1s के पास जो है बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है कि वो पाई बॉन्ड बना ले, तो वो कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास जो बना है इसमें मैं क्या कहूंगा, सिग्मा pzs ऑर्बिटल कहूंगा। सिग्मा pzs ऑर्बिटल क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि ये pz से मिलकर बना है ऑक्सीजन के, और s ऑर्बिटल से मिलकर बना है किसके, हाइड्रोजन के। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा pzs हो जाएगा। अब बात करते हैं, मेरे पास जो है px और py खाली रह गए। अब मेरे पास बात करते हैं px और py जो है वो खाली रह गए, तो px और py को कंबाइन करने के लिए सामने कोई भी ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिल रहा है, तो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, तो मेरे पास ये दोनों कैसे रह जाएंगे, ये दोनों मेरे पास नॉन बॉन्डिंग में रह जाएंगे। ये मेरे पास क्या रह जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में रह जाएंगे, पाई px एंड पाई py, ये दोनों मेरे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग के अंदर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे कि बताओ मेरे पास OH नेगेटिव के अंदर होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब क्या है, 2 यहां गए, 2 यहां गए, 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मेरे पास सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं, तो मैं क्या कहूंगा, OH नेगेटिव मेरे पास क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। सबसे पहली बात, OH नेगेटिव मेरे पास क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। दूसरी बात, OH नेगेटिव के अंदर होमो क्या है, होमो क्या बताया था मेरे पास, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सबसे ज्यादा एनर्जी का है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, उनको हम क्या कहते हैं, होमो कहते हैं। तो होमो क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, पाई px एंड पाई py जो है वो होमो देखने को मिल रहा है। यानी कि मेरे पास जो है, अगर OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलने होते हैं, जब OH नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सामने किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल को, तो वहां कहां से निकलेंगे, पाई px और पाई py से मुझे इलेक्ट्रॉन निकलते देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लूमो को लेके। तो इसका लूमो क्या है मेरे पास, इसका लूमो है, इसका जो कोरोस्पोंडिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार pzs बनेगा, और यही तो लूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लूमो क्या है मेरे पास यहाँ पे, सिग्मा स्टार spz कह लो या pzs कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, लूमो बन जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है इनके बॉन्ड ऑर्डर को लेके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, गलती करेंगे, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। और ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये कौन से हैं, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है। ये मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है। बात याद रखो, हम हमेशा बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से नॉन बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस नहीं करते हैं। और ये कौन से ऑर्बिटल हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो गलती से भी इनको माइनस मत कर देना। ये मेरे पास बॉन्डिंग, ये भी मेरे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसने भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया है। ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास नॉन बॉन्डिंग है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो, ठीक है। तो मेरे पास बॉन्डिंग कौन से हैं यहाँ पे, ये वाले दो, मेरे पास बॉन्डिंग कौन से हैं, ये वाले दो। और एंटी बॉन्डिंग कहां पे देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 देखने को मुझे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन सारे को जब हम एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो खुद देखना क्या बनेगा। मेरे पास OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास, वैलेंस शेल के अंदर 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव चार्ज से आ रहा है। तो यहां पे मेरे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि इसके साथ OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, राइट। यहां पे हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास OH नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखने को मुझे मिल जाएगा, ठीक है। चाहे इसको दिखा लो, चाहे इसको इस तरीके से दिखा लो, एक ही बात है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेरे पास OH के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे, राइट। यहां पे मेरे पास ये है OH नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ये था मेरे पास OH नेगेटिव का MO डायग्राम। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हमारे पास सेकंड MO डायग्राम को लेके, जो कि मेरे पास किसका है, HF का।
यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे इंटरलिंक है। यहाँ पे अगर आपको कहीं पर दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं आपने होमोडायटमिक मॉलिक्यूल को यानी कि अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि होमोडायटमिक मॉलिक्यूल अगर आपने पढ़ लिया होगा और हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल का अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया होगा तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं HF को लेके। ठीक है, HF में भी कोई sp मिक्सिंग नहीं होती है, ये भी किसी को डाउट नहीं है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिल रहे हैं मुझे? 10। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन ही है। अब बनाते हैं इसका एमओ डायग्राम। तो एक साइड लाइन, दूसरी साइड लाइन, एक जगह मैंने फ्लोरीन दिखा दिया, एक जगह मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, पहले बता देता हूं। यहां पे हाइड्रोजन दिखा लो, यहां पे फ्लोरीन दिखा लो, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी कंपैटिबिलिटी है कि आप कहां पे ज्यादा कंपैटिबल हो रहे हो, राइट। तो यहां पे मेरे पास फ्लोरीन का क्या आएगा? 1s1 आएगा, सॉरी 1s आएगा। फिर फ्लोरीन का क्या आएगा मेरे पास? 2s आएगा। और फिर मेरे पास यहां पे क्या आएगा? 2p देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो कहां जाएगा? फ्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि फ्लोरीन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो तो और ज्यादा नीचे एनर्जी के चले जाएंगे। तो यहां पे मेरे पास कुछ ना कुछ और ज्यादा एनर्जी गैप जो है बढ़ जाता है। यहां पे हाइड्रोजन का 1s देखने को मिलेगा। अब सिमिलरली 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 1s एंड 2s ऑफ फ्लोरीन जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने OH नेगेटिव के अंदर दिखाया, तो वहां पे मेरे पास क्या करेगा? 2p ऑफ फ्लोरीन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, राइट। और मेरे पास जो 1s और 2s हैं, मेरे पास फ्लोरीन के किस में रह जाएंगे? नॉन बॉन्डिंग के अंदर देखने को मुझे मिलेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? 2s नॉन बॉन्डिंग, और ये मेरे पास क्या है? 1s नॉन बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ पे अब मेरे पास जब मैं ओवरलैपिंग करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से देखने को मिलेगा सिग्मा pz ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, और इसके कोरोस्पोंडिंग में क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। और यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा? मेरे पास सिग्मा स्टार sp(z). और मेरे पास जो फ्लोरीन के जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल रह गए px और py, वो किस में चले जाएंगे? मेरे पास नॉन बॉन्डिंग में देखने को मुझे मिल जाएंगे, px एंड py। अब बात करते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग को लेके। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मेरे पास 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी करना जब सेम एनर्जी लेवल के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए। कंप्लीटली हाफ फिल्ड क्या होता है? हाफ फिल्ड हो जाए, उसके बाद ही आप पेयरिंग करोगे। आपने देखा होगा पहले मैंने एक ये भरा, फिर ये भरा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की है। गलती से भी पहले ये दोनों भर देना फिर ये दोनों भर देना, ऐसा मत करना, गलत आंसर आ जाएगा। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेरे पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे मेरे पास क्या पता पैरामैग्नेटिक बनता हो। ठीक है, तो ये गलती मत करना, पहले हाफ फिल्ड करना उसके बाद फुल फिल्ड करना इनको। ठीक है, तो यहां पे अब आपको देखने को मिल रहा होगा बॉन्ड ऑर्डर यहां पे कितना आएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग मेरे पास ये है, एंटी बॉन्डिंग मेरे पास 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। मेरे पास यहां पे होमो की बात करता हूं तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे क्या बनेंगे? px एंड py। यहां पे क्या होगा? पाई px एंड पाई py। मेरे पास क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लूमो की बात करता हूं तो लूमो क्या है मेरे पास? सिग्मा स्टार sp(z). लूमो क्या है? सिग्मा स्टार sp(z). मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करता हूं तो मेरे पास ये कैसा देखने को मिलेगा? डायमैग्नेटिक। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं? पेयर्ड है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका? डायमैग्नेटिक है। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हमने हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल का जो केस 1 है, जो कि हमसे पूछा जाता है कि बताओ OH नेगेटिव का एमओ डायग्राम एंड HF का एमओ डायग्राम के बारे में बताओ। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है HF को लेकर जो भी मैं करवाया है, ये तो अभी रिसेंटली में ही IIT जैम में पूछा हुआ था। इसको लेके तो अभी रिसेंटली ही IIT जैम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि HF के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिया हमें से पूछा हुआ था, एंड इसके कुछ डिटेल्स पूछी हुई थी, होमो क्या होगा, लूमो क्या होगा, इन चीजों को लेके। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया हुआ है वो आप स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी डाउट हो आपकी वो क्लियर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।